Good morning, all of you. Welcome to online classes of English grammar. All of you, I think all of you will be happy and hearty with the members of your family. Now again the tenses. The tenses, the last phase of the tenses, in which I am in perfect and perfect continuous tenses. So now we are going to study perfect tenses. So present perfect, past perfect, and future perfect. Okay. First of all, I would like to take present perfect tense. As the name suggests, perfect means completed. जैसा कि नाम से हमें लगता है परफेक्ट का मतलब कंप्लीटेड, जो काम पूरा हो गया. अब चूंकि इसमें लगा हुआ है प्रेजेंट, मतलब आज की डेट में, अभी, थोड़ी देर पहले, ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट. तो द परफेक्ट टेंस shows that an action has been completed. Okay, just now or around just now. So let's know about the perfect tenses in detail. What is the structure of, as you already know, the structure of perfect tense, present perfect tense, subject plus have or has plus third form of the verb plus other words and full stop. ये इसका वर्ब पैटर्न है, यह इसका स्ट्रक्चर है. और इसी को अगर आप इसका वर्ब पैटर्न अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो हैव और हैव हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन दोनों के मिडिल में, इन दोनों के बीच में हम नोट लगा देंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा. इसी प्रेजेंट परफेक्ट को अगर हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो हैज और हैव हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म, और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो आफ्टर सब्जेक्ट नोट को लगाना है, आफ्टर सब्जेक्ट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क. इस तरह से इसका एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आपने अभी सुना. इस तरह से आपको बनाना है. अपनी आंसर बुक में आपको कल वर्क मिलेगा वेकेशंस के लिए. अब नेक्स्ट है, इसमें इसके जो यूजेस हैं, अब हम पढ़ते हैं इसके यूजेस, है ना. अब इसको यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, कहाँ कहाँ इसको आप राइट करेंगे, कहाँ कहाँ इसको आप बोलेंगे, क्या क्या सिचुएशंस होंगी, उनके अकॉर्डिंग इसका आपको यूज़ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैज़ रिसेंटली, जो अभी अभी, दैट हैज़ रिसेंटली बीन कंप्लीटेड, जो अभी अभी पूरा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट टेकन लंच, जैसे मैंने अभी अभी लंच लिया है, ठीक है, ये भी मैंने लंच लिया है. तो जो काम अभी अभी पूरा हुआ है, आज ही पूरा हुआ है ना, अभी पूरा हुआ है, तो वहाँ हम ये इस टेंस का यूज़ करेंगे. सेकंड द यूज़ है इसका, ये फर्स्ट और ये सेकंड. सेकंड है टू एक्सप्रेस एन एक्शन फॉर विच टाइम इज़ नॉट गिवन. टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ऐसा काम जिसमें टाइम हमने नहीं बताया या किसी ने नहीं बताया. टाइम बताने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है. जैसे ही हैज़ सीन दिस मूवी, उसने इस मूवी को देख लिया है, ठीक है, वो देख चुका है. यहाँ टाइम शो नहीं है. इस तरह के सेंटेंस भी, इस तरह की बात भी, इस तरह की सिचुएशन में भी हम इस टेंस को अप्लाई करेंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर विद मोर रूल्स एंड रेगुलेशंस of this tense. First, now I move to third rule. थर्ड रूल है इसका यूज़ ऐसे काम के लिए भी होता है
जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अब भी जारी हो। ध्यान रखें, वो काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और वो काम अभी भी जारी है। इसके साथ जनरली इसके साथ प्राय फॉर और सिंस का यूज़ होता है। ये बात ध्यान रखें। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। आप इसके एग्जाम्पल सुनेंगे। ही हैज़ बीन हियर सिंस 2 o'clock। ही हैज़ बीन हियर सिंस 2 o'clock। वो यहाँ 2 बजे से मौजूद है। और नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे आप। मिस्टर शर्मा हैज़ लिव्ड इन जयपुर फॉर 2 years। मिस्टर शर्मा को जयपुर में रहते हुए 2 साल हो गए हैं। हैज़ लिव्ड, फर्स्ट वाले में क्या था, हैज़ बीन हियर। यहाँ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, तो ही हैज़ बीन हियर। और सेकंड सेंटेंस, मिस्टर शर्मा हैज़ लिव्ड इन जयपुर फॉर, तो यहाँ सिंस और फॉर। यहाँ एक बात आपको और बताता चलूँ कि सिंस का यूज़ करते हैं हम। सिंस का जो यूज़ किया जाता है वो अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, या इसको अदर वर्ड्स में कहें तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब समय बिंदु की तरफ इशारा होता है, समय बिंदु की तरफ। फॉर का यूज़ किया जाता है। फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं हम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब सर्टेनिटी ऑफ टाइम, समय की निश्चितता, जहाँ पर समय की निश्चितता को बताया गया हो वहाँ यूज़ करेंगे हम फॉर का। जैसे फॉर 2 years मिस्टर शर्मा जयपुर में 2 साल से रह रहे हैं। आप कह सकते हैं कि मैं स्कूल में पिछले 2 साल से पढ़ रहा हूँ, या आप यूँ कह सकते हैं कि मैं स्कूल में नर्सरी क्लास से पढ़ रहा हूँ। मतलब पास्ट में जो काम शुरू हुआ था वो अभी भी, आपकी पढ़ाई अभी भी जारी है, कंटिन्यू है। तो इस सिचुएशन में आप इस टेंस का यूज़ करेंगे। इस टेंस का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यूज़, हाँ, इसमें आपको हमें देखना है, जब किसी सेंटेंस में, अब आप इसकी जो पहचान है क्या है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है, कुछ इंडिकेशंस हैं वो आप समझ लें। जब किसी सेंटेंस में दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर एट्सेट्रा, जस्ट, टिल नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, नॉट येट, सो फार, बाय नाउ, एवर, नेवर एट्सेट्रा का यूज़ किया गया हो तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ओके, इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट टेंस है आपका पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा था जब अपन ने सिंपल पास्ट को पढ़ा था, तब मैंने इसके बारे में कुछ बताया था। तो ये पास्ट परफेक्ट मतलब जिसमें हेड लगता है, HAD हेड, इसका जो फार्मूला स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एट्सेट्रा जो भी आगे है वो आप लिख दें। जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। ठीक है, तो टू एक्सप्रेस, अब इसमें देखें इसका जो यूज़ है, पहला यूज़ है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर अनदर एक्शन। मतलब जो काम पहले स्टार्ट हुआ हो, जो काम सबसे पहले, दो कामों में जो काम सबसे पहले स्टार्ट हुआ हो वहाँ यूज़ करते हैं हम हेड और थर्ड फॉर्म का। मतलब इस टेंस का यूज़ करते हैं जो आप अभी पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट का। और जो काम उसके बाद आया वहाँ यूज़ करते हैं हम सिंपल पास्ट का। इसको आप इंग्लिश में इस तरह से नोट कर लें, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर द अर्लियर एक्शन एंड द सिंपल पास्ट फॉर द लेटर एक्शन। ओके, इस तरह से हमने ये पहला रूल देखा, इसका पहला जो यूज़ है वो हमने देखा। इसका नेगेटिव, हेड थर्ड फॉर्म के बीच में आप नोट लगाएंगे, ये नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेड स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव बनाना है तो फिर नोट लगा देना है सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, और लास्ट के अंदर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह से इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव
ये आपके मतलब इस तरह से आपको इनको बनाना है। अब नेक्स्ट इसके यूजेस मैं आपको और समझा दूं। हाँ, एक बात इसमें और आप स्पेशली ध्यान रखना कि ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, ये कभी भी सिंगल क्लॉज में नहीं आता। अभी इसको मैं और आपको समझा देता हूँ। सिंगल क्लॉज से मतलब इसको फिर देख लें आप, मतलब पास्ट टेंस की अकेली घटना, पास्ट टेंस में कोई बात जो वन एंड ओनली है, जो अकेली है, अकेली घटना के लिए हम इस टेंस का प्रयोग नहीं करते, इसका ध्यान रखना। जैसे आई हैड फिनिश्ड माई वर्क यस्टरडे, ये सेंटेंस रॉन्ग है। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क यस्टरडे, ये रॉन्ग है। आई फिनिश्ड, इसका सही क्या होगा? आई फिनिश्ड माई वर्क यस्टरडे। तो सिंगल घटना के लिए, किसी एक बात के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज नहीं कर सकते। अर्थात इन अदर वर्ड्स, हेड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म, किसी एक बात को, अकेली घटना के लिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। तो फिर कहाँ करेंगे? इसको हम यूज करेंगे जब दो काम लगभग एक साथ हों या थोड़े से इंटरवल के साथ आगे पीछे हों, तब इस टेंस का यूज सिंपल पास्ट के साथ किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, द बेल हैड गॉन बिफोर द टीचर कैम इन द क्लास। यहाँ पर टू क्लोजेज हैं, हम देख रहे हैं। तो जो काम सबसे पहले हुआ वहाँ पर हमने हेड लगाया, और उसके बाद जो हुआ, बिफोर के बाद जो सेंटेंस है, वो सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। तो जब दो काम एक साथ होते हैं, लगभग आगे पीछे होते हैं, तो वहाँ पर हम सिंपल पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। अब इसमें हम कुछ और चीज़ें हैं, आप इनको, मैं आपको बता देता हूँ इनके यूजेस के बारे में। इनका हाँ, आफ्टर, अब इस पर थोड़ा सा ध्यान दें आप और इसको नोट करें आप। आफ्टर, अब इसमें जो कुछ ऐसे एडवर्ब हैं, कुछ कंजक्शन जो यूज़ होते हैं, कंजक्शन से, जैसे बिफोर, व्हेन, आफ्टर, टिल, अनटिल, ये कंजक्शंस हैं। इनका एट्सेट्रा एट्सेट्रा और भी हैं, इनका इस टेंस में यूज़ किया जाता है। जैसे दे हैड प्रैक्टिस्ड बिफोर दे डिड इट, यानी इस काम को करने से पहले उन लोगों ने खूब प्रैक्टिस की। तो अब यहाँ पर आप आफ्टर और बिफोर के बारे में थोड़ा सा समझ लें बात को। आफ्टर के, अब देखें, आफ्टर के बाद, आफ्टर का यूज़ जब इस सेंटेंस में करेंगे, आप इस टेंस में करेंगे, तो क्या करना है? आफ्टर के बाद जनरली पास्ट परफेक्ट का यूज़ होता है। समझ में आ गई? आफ्टर के बाद आपको हेड लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। मतलब आफ्टर के पश्चात या आफ्टर के बाद सामान्यतया पास्ट परफेक्ट का यूज़ होता है। नेक्स्ट देखेंगे तो इसके बाद जो, हाँ, बिफोर, और जनरली बिफोर जो है, बिफोर के पश्चात वाला बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस है, जो क्लोज है, वहाँ पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया जाता है। ठीक है? बिफोर के बाद, जैसे बिफोर द डॉक्टर केम, जैसे द पेशेंट हैड डाइड, बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर के बाद जो क्लोज है, वहाँ पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया गया है, और उससे पहले जब हमने यूज़ किया वो वहाँ पर हेड लगा हुआ था। तो ये सेंटेंस बिफोर वाला है, और जहाँ आफ्टर आएगा, तो आफ्टर के बाद जो सेंटेंस आएगा वो पास्ट परफेक्ट आएगा। इन दोनों बातों को आप अच्छे से अपने जहन में रखें, दिमाग में रखें। एक और यूज़ देखिए इसका, जब दो एक्शंस, जब दो काम साथ साथ हो रहे हों, तो दोनों में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना है, दोनों में सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है। जैसे एज सुन एज ही सा द पुलिस, एज सुन एज ही सा द पुलिस ही रेन अवे। ठीक है? और इस तरह से हमने इसमें देखा इसके डिफरेंट यूजेस। एक लास्ट यूज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है और डिफ़िकल्ट भी है, अक्सर हम
इस तरह के सेंटेंस नहीं बना पाते, आप इनको देखें। पास्ट टेंस में ये रूल देखें आप, पास्ट टेंस की किसी इनकम्प्लीट डिज़ायर, वो डिज़ायर, वो इच्छा जो इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, अपूर्ण इच्छा को, इनकम्प्लीट डिज़ायर को व्यक्त करने के लिए इस टेंस का प्रयोग विश, वुड, सूनर, रादर, इफ ओनली, एज इफ, एज दो के साथ किया जाता है। जैसे आई विश, आई विश, आई, जैसे आई विश आई हैडंट टेलीफोन्ड हर, आई विश आई हैड नॉट टेलीफोन्ड हर, हैड नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैडंट, आई विश आई हैडंट टेलीफोन्ड हर। इन अदर वर्ड्स, आई एम सॉरी आई टेलीफोन्ड हर, मुझे दुख है कि मैंने उसको टेलीफोन किया, अच्छा होता कि मैं उसको टेलीफोन नहीं करता, ये इसका मीनिंग है। सेकेंड एग्जाम्पल है इफ ओनली, इफ ओनली I had seen the thief. If only I had seen the thief. Means, in other words, but could not see. यानी if only का मतलब काश, कितना अच्छा होता कि मैं उस चोर को देख लेता, लेकिन मैं उसको नहीं देख पाया। तो यहाँ अपने हमने क्या देखा, इनकम्प्लीट डिज़ायर, अपूर्ण इच्छा को व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब लास्ट वन जो है आपका, लास्ट वन है आपका फ्यूचर परफेक्ट। इसका एक ही यूज दिया हुआ है यहाँ पर, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। ठीक है, एग्जाम्पल है दे विल हैव रीच्ड आगरा बाय द इवनिंग, दे विल हैव रीच्ड, ये वो, बाय द इवनिंग शाम तक वो आगरा पहुंच चुके होंगे या पहुंच गए होंगे, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट है। थैंक यू। ओके।